हेलो एल्केन के छठवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन से करेंगे। तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की अपक्रिया करानी है। एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की योग अपक्रिया द्वारा हम लोगों को हेलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए कि एल्कीन पर जब हम हैलोजन की योग अपक्रिया कराते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रियाएँ होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आपको नहीं पता तो फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक मैकेनिज्म का चैप्टर है कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि, तो उसमें आपको विस्तृत रूप से दिया गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, तो आप उससे पढ़कर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एल्कीन तो आप लोग जानते हो, एल्कीन किसको कहते हैं। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, यानी कि ये हमारा क्या है, एल्कीन। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसमें भी देखिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपका एल्कीन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो एल्कीन है इसको हम सम्मित एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सम्मित एल्कीन कहते हैं। और ये वाली जो एल्कीन है इसको हम असम्मित एल्कीन कहते हैं। असम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन में अंतर केवल इतना है कि सम्मित एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। असम्मित एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड के एक ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है और एक ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो अगर हम सम्मित एल्कीन पर अगर हम हैलोजन अम्ल की अपक्रिया कराते हैं, इसको हम हैलोजन अम्ल कहते हैं, तो इसकी अपक्रिया कराने पर क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होगा, HX में आप लोगों को पता है H के ऊपर प्लस होता है और X के ऊपर माइनस होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा हुआ, धनावेशी। जिसके ऊपर धन आवेश उपस्थित होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको धन आवेश की जरूरत होती है, इसीलिए उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। तो जो ऋण आवेशित है वो नाभिक स्नेही, जो धन आवेशित है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर अधिकता है तो इससे रिएक्ट कौन करेगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास में है, हाइड्रोजन के पास में, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये अटैक करता है इस पर और अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ता है। और जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो एक के ऊपर इसका, जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसका हाइड्रोलिटिक विदलन होगा। हाइड्रोलिटिक विदलन से क्या होगा, ये बॉन्ड दोनों में से किसी एक कार्बन एटम पर जाएगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में से किसी एक कार्बन एटम पर जाएंगे। मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएंगे तो इधर पे नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये आपका हाइड्रोजन एटम इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज से ये आपका X जो माइनस वाला है ये रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ से इसको हम नीचे थोड़ा करके लिख देते हैं। यहाँ से ये जो X माइनस है ये इससे रिएक्ट करके बना लेता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। ये बना आपका। आप चाहो तो इसको सिंपल वे से भी लिख सकते हो, इतना लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो आप सिंपल वे से भी लिख सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। आप यही समझ लीजिए कि हाइड्रोजन एटम आपका किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, और हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। ये आपका बन। तो ये था सम्मित एल्कीन से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन बनाने की विधि। अब इसके बाद में असम्मित की बात करते हैं। असम्मित में क्या होता है उसको ज़रा ध्यान से देखना। जो हमारी असम्मित एल्कीन होती है, जैसे कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH,
डबल बॉन्ड CH2। ये तो यहाँ पर जब हम लोग HX के रिएक्शन कराते हैं तो अटैक तो यही करेगा। जब ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बनों में से किसी एक कार्बन पर जाते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पर जाएंगे? तो फर्स्ट ईयर में एक आपको लॉ पढ़ाया गया होगा, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ के नियम के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया होगा कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर हम लोग असम्मित अम्ल का योग कराते हैं तो असम्मित अम्ल का जो धनावेशित हैलोजन अम्ल का जो धनावेशित भाग होता है ये द्विबंध के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। फिर से ध्यान देना, जब किसी असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं, जब किसी असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो हैलोजन अम्ल का जो धनावेशित भाग होता है, हैलोजन अम्ल का जो धनावेशित भाग होता है ये द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा, जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो हैलोजन एटम आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH X यहाँ पर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका मुख्य उत्पाद ये बनेगा। जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की अपक्रिया कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में आपको इस टाइप का हैलो एल्कीन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। परंतु अगर असम्मित एल्कीन पर हम लोग हैलोजन अम्ल की अपक्रिया बेंजोइल परऑक्साइड इसकी उपस्थिति में करा दें तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा? अब क्या होगा? अब आपका जो धनावेशित भाग है वो द्विबंध के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो यानी ये हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ेगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। तो मेरे हिसाब से एल्कीन से हेलो एल्कीन को कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आ गया हो। इसके आगे की विधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।